एक गांव में जो पहाड़ों के दरमियान वाकई था, एक छोटी सी लड़की सतारा अपनी नानी के साथ रहती थी। सतारा के वालिदैन नहीं थे और अब वो अपनी नानी के साथ अपनी गुजर बसर करती थी। सतारा बहुत मेहनती थी, मगर गर्बत ने उसके ख्वाबों को चुपके से दबा दिया था। सतारा की नानी के पास एक बकरी थी जिसका नाम चांदनी था। ये बकरी उनके लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वो दूध देती थी और उसी दूध से सतारा और उसकी नानी का गुजारा होता था। लेकिन ये बकरी सिर्फ एक आम बकरी नहीं थी, इसमें कुछ खास था। एक रात जब सतारा सो रही थी, उसे एक अजीब और गरीब ख्वाब आया। ख्वाब में चांदनी बोलती नजर आई और कहती, सतारा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं, मैं एक जादुई बकरी हूँ, मेरी हिफाजत करना क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की खुशियाँ मुझसे जड़ी है। सतारा जब सुबह उठी तो वो हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आया ये ख्वाब हकीकत था या महज उसकी तखय्युल की पैदावार। मगर इस ख्वाब के बाद से सतारा ने चांदनी पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद सतारा ने एक रात चांदनी को बहुत बेचैन देखा। चांदनी बार बार अपनी जगह से उठकर बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। सतारा ने सोचा कि शायद चांदनी बीमार है, मगर वो उसे बाहर नहीं जाने दे सकती थी क्योंकि रात का वक्त था। अगली सुबह जब सतारा चांदनी को बाहर लेकर गई तो वो बहुत खुश नजर आई। चांदनी ने जंगल की तरफ इशारा किया और सतारा को अपने पीछे आने का इशारा किया। सतारा ने दिल में सोचा, आखिर ये बकरी मुझे कहाँ ले जाना चाहती है। चांदनी ने सतारा को एक खुफिया गार की तरफ ले जाया जो कि गांव के लोगों की नजर से छुपी हुई थी। गार के अंदर एक कदीम संदूक था जिस पर अजीब वो गरीब नकूश बने हुए थे। सतारा को एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ, मगर उसने हौसला जमा करके संदूक को खोल दिया। संदूक के अंदर एक कदीम नक्शा था जिस पर चांदनी की तस्वीर बनी हुई थी। नक्शे के साथ एक तहरीर भी थी जिसमें लिखा था, ये नक्शा तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जिसके साथ तुम्हारी तकदीर जड़ी है, मगर याद रखो ये रास्ता आसान नहीं होगा। सतारा ने फैसला किया कि वो उस खजाने की तलाश में जाएगी। सतारा ने चांदनी को साथ लिया और नक्शे की मदद से वो सफर का आगाज कर दिया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर सतारा ने हिम्मत न हारी। एक दिन जब वो जंगल के बीचों बीच थे तो उन्हें अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आ गया जो बहुत ही पुरअसरार नजर आ रहा था। उसने कहा, हमें एहतियात से आगे बढ़ना होगा, ये आवाज खतरे की निशानी भी हो सकती है। तुम्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मेरी मदद की जरूरत होगी, मगर मेरी शर्त ये है कि तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। बूढ़े आदमी ने सवाल किया, अगर तुम्हें अपनी बकरी को बचाने और खजाने को पाने में से एक का इंतखाब करना हो तो तुम क्या करोगी? सतारा ने बगैर किसी हचकचाहट के कहा, मैं चांदनी को बचाऊंगी क्योंकि इसने मेरी और मेरी नानी की जिंदगी बचाई है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही जवाब दिया, ये बकरी ही तुम्हारा असल खजाना है। आगे बढ़ो और तुम्हारी किस्मत खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। सतारा और चांदनी ने सफर जारी रखा और आखिरकार एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे जिसके पीछे एक खुफिया दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर एक लिखा हुआ था, सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो दिल से सच्चे हो। सतारा ने दरवाजे को खोला तो उसके सामने एक बड़ा हाल था जिसमें कीमती जवाहरात, सोने के सिक्के और नवादिरात पड़े थे, मगर सबसे अहम चीज एक तलिस्माती बक्सा था जो कि चमक रहा था। सतारा ने बक्सा खोला और अंदर से एक रोशनी निकली जो कि आसमान तक जा पहुंची। इस रोशनी के साथ ही चांदनी की शक्ल बदलने लगी और वो एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गई। परी ने कहा, सतारा, तुम्हारी वफादारी और मोहब्बत ने तुम्हें ये इनाम दिया है। ये खजाना तुम्हारी है, मगर उससे भी ज्यादा कीमती चीज तुम्हारी नेकी है। सतारा ने खजाना नहीं लिया, बल्कि परी से दरख्वास्त की कि वो उसे और उसकी नानी को एक खुशहाल जिंदगी दे। परी ने उसकी ख्वाहिश पूरी की और सतारा है और उसकी नानी खुश व खर्म जिंदगी बसर करने लगे। ये कहानी इस बात का दर्स देती है कि हकीकी दौलत मोहब्बत, वफादारी और नेकी में होती है, और जो शख्स अपने दिल को नेक रखता है वो हकीकी दौलत का